हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है विक्ट्री 366 में। जैसा कि एक लेक्चर हो चुका है, पेपर सॉल्व करा रहा हूं मैं आपको। पेपर सॉल्व कराते हुए एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, ये आज का दूसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने फर्स्ट लेक्चर बोलिए या तो फर्स्ट पार्ट बोलिए, कुछ भी बोलिए। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको 11 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया हूँ और 40 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। और ये आपका 25% वेटेज, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मतलब 25% काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए आपको मैथ को भी अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक, तो जहाँ पे कॉन्सेप्ट और वहाँ मैं कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ, और जहाँ ट्रिक की जो वो है ज़रूरत पड़ रही है, वहाँ मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ। तो हम लोग ज़्यादा ज़्यादा समय न लेते हुए दूसरे लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक, जैसा कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोला एक बर्तन में 80 लीटर पानी और दूध का मिश्रण है और उसमें पानी की मात्रा 25% है। ठीक है, 80 मिक्सचर आपका कितने का है? 80 लीटर का। ठीक है, इसमें से 25 क्या है आपका? इसमें से आपको 25% क्या है? पानी है, और 75% क्या है? मिल्क है। ये मिल्क हो गया और ये वाटर हो गया। 80 का 25% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 20। जब ये 20 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 80 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 20। कितना हो गया? 60। ठीक है, तो अब मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा? 60/20, 3:1, यही तो हो जाएगा ना। ठीक है, 60/20 इक्वल टू 3:1। और जिसमें ये क्या है आपका? यूनिट में है, ये रेशियो है यूनिट में। ठीक है ना। अब इसमें देखा जाए तो मिल्क और वाटर टोटल कितना हो जाएगा? 4 यूनिट। 4 यूनिट में 3 भाग क्या है आपका? मिल्क है, और 1 भाग क्या है? वाटर है। ठीक, अब आपका जो है इसमें से 8 लीटर निकाला जाएगा, तो निकाला जाएगा दूध पानी दोनों निकलेगा ना। किस रेशियो में निकलेगा? इस रेशियो में निकलेगा। तो क्या 8 लीटर निकाल रहे हैं तो इसमें कितना निकलेगा? 3/4 पार्ट ही तो निकलेगा ना मिल्क। और पानी कितना निकलेगा? 8 का 1/4 भाग, प्लस पानी आपने ऐड भी कर दिया। ठीक, तो ये आपका न्यू मिक्सचर बन गया आपका। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे कितना होगा? 66। 60 माइनस 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या 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 आ गया? 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 प्लस 6, कितना हो गया? 54/26। ये क्या हो गया? न्यू रेशियो आ गया आपका मिक्सचर का। अब इसमें बोल रहा है तो अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना है?
ठीक है, तो आपका पानी कितना है 26, 26 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, तो अभी भी टोटल मिक्सचर तो 80 ही रहेगा ना, बस क्या है अब रेशियो चेंज हो गया है। अब इसको यहाँ पे क्या 8 0 कैंसिल आउट कर दिया आपने, और ये क्या हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 4। ठीक, अब यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा, 6 टाइम जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा तो 0.5 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, अच्छा हम 25 और 5 छक्का 30, 30 2 30, ये आपका क्या हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई डाउट, हमको तो नहीं ले रहा कोई डाउट होगा, कोई डाउट होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट आउट ड्रॉप कर दीजिएगा। फर्स्ट लेक्चर प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, इसको जाके वहाँ से देख के फिर इसको कंटिन्यू करिएगा, तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जैसे ये दिया हुआ है, ये एक्चुअली तो कैलेंडर का क्वेश्चन है, ये आपको रीजनिंग में पूछा जाना चाहिए, बस आपके मैथ में पूछ लिया हुआ है। चलिए कोई नहीं, फिर हम आपको यहाँ सॉल्व कराते हैं। ठीक है, यहाँ बोल रहा कोई भी ईयर हो, चाहे लीप ईयर हो या नॉर्मल, दो ही प्रकार के ईयर ही होते हैं, तो कोई भी मान लीजिए आप 29 अक्टूबर एक्स एक्स एक्स, हमको कोई भी लीप ईयर नॉर्मल कोई भी मान लीजिए। ठीक है, और फिर 29 नवंबर एक्स 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 एक्स। ठीक, ओके, यहाँ पे क्या दिया हुआ है शनिवार, और आपको ये वाला पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना, ये सेम ही था, कोई सेम ईयर बोला तो ये तो ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या जिस मंथ का निकालना होता है, जिस मंथ का निकालना तो हमको यहाँ से यहाँ आना है, तो हम लोग जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिसंबर होता तो अक्टूबर और नवंबर 2 मंथ चलते, ये इसका हम लोग शॉर्टकट टेक्निक बता रहा हूँ, इसको कट कर देते। और इस ईयर को भी जिस ईयर निकालना होता है उस ईयर का कट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका 2004 से लेके 2008 होता, तो आपको क्या करते हैं, यहाँ पे 8 वाला कट करके क्या करते, 04 05 06 07 यहाँ तक जाते, 8 का नहीं जाते। ठीक है, उसको रीजन आपको अभी जब और कोई क्वेश्चन इनके साथ आता है उसको हम विस्तार से आपको डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, एक शॉर्टकट और एक कोई भी आएगा तो हम आपको विस्तार से डिस्कशन कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी इसी को आएंगे, कोई कमेंट कर दीजिएगा यदि आपको ट्रिक की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना, तो हम आपको इसमें विस्तार से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए इसमें अक्टूबर में कितने ऑड डे होते हैं, 3 ऑड डे होते हैं। यहाँ पे कितने ऑड डे होते हैं, 3 ऑड डे, ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी कैंसिल, यहाँ से यहाँ कितने हो गए 3 ऑड डे हो गए। ठीक है, 3 ऑड डे क्योंकि मतलब ये कितने का होता है 31 का मंथ होता है, 31 का मंथ होता है, 7 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर आपका 3 आएगा, रिमाइंडर ये क्या है। ठीक, रिमाइंडर का कितना आएगा 3, तो इसमें क्या करेंगे आप +3 ऐड कर देंगे, तो +3 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका मंगलवार। ठीक, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये। ठीक, कोई डाउट, ठीक है, इसमें कोई लीप ईयर का कोई चक्कर ही नहीं है, आप ऐसे भी काउंट करना चाहें तो ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, कोई सुनिए आपको टेक्निक नहीं जानना तो ऐसे भी कर सकते हैं, ईयर है। ठीक, अब यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है शनिवार, तो आपका देखिए अब यहाँ पे आप क्या करिए, 1 तारीख आप इसमें नीचे 1 तारीख तक आ जाइए, 29 में आप आप कितना जोड़ देंगे तो आप 1 आ जाएंगे, 29 30 31 1, मतलब जैसे ही आपने 29 में सॉरी 29 में 3 प्लस किया, 3 प्लस किया तो क्या आ गया 1 तारीख, अब 1 तारीख को कौन सा दिन पड़ जाएगा मंगलवार। ठीक है, मंगलवार पड़ जाएगा। तो अब देखिए नवंबर क्या होता है, नवंबर में 2 ऑड डे होते हैं, मतलब कि 29 और 30, तो मतलब जो 1 होगा
वही 29 का डे होगा, जो 2 होगा वही क्या होगा 30 का डे होगा। ठीक है, ऐसे भी कर दिया मैंने, लीजिए उस तरह भी आपने व्यवहार में भी आपने को फीलिंग भी आ गई होगी, इसमें फीलिंग नहीं आ रही होगी तो फीलिंग भी आ गई होगी, है ना। ये ट्रिक है, यहाँ पे आपको बड़े क्वेश्चन भी इससे हो जाते हैं ट्रिक से, और ट्रिक ज़्यादा नहीं, आप कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए, है ना। ये भी आपका, ये क्या है आपका कॉन्सेप्ट लॉजिक है ना। ओके, कोई डाउट। ओके, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं। ओके, चलिए अब तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 94, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो 94 क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो एक व्यक्ति है 366 का 2 खिलौना खरीदता है, ए और बी। यदि वह खिलौना ए को 20% और खिलौना बी को 50% लाभ पर बेच देता है। ठीक है, जो कारण उसको करते चलिए। अब क्या क्या दोनों खिलौना का जो लागत मूल्य मतलब जो एक्चुअल प्राइस जो आपने पैसे दे के खरीदा था, दुकानदार को अपने 3600 दे के खरीदा था, मतलब कि 3600 रुपये दे के आपने खरीदा था। ठीक है, और अब आपने क्या किया, उसको बेच रहे हैं कितना, 20% प्रॉफिट का मतलब 120% पे। और बी वाले का क्या कर रहे हैं, इसको भी क्या कर रहे हैं 50% प्रॉफिट पे बेच दे रहे हैं। ठीक, कितना हो गया 4 हो गया, ये कितना हो गया 5 हो गया। ए अपॉन में बी, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 5, बी की वैल्यू कितनी हो गई 4। ये अपने क्या है कॉस्ट प्राइस का रेशियो, जितने में आपने खरीदा था, मतलब यहाँ पे रेशियो, मतलब ये आपने 40 रुपये खरीदा तो ये आपने 50 रुपये में खरीदा, ये रेशियो रेशियो होता है, ये कट गया। अब एग्जैक्ट कितना अमाउंट है यहाँ से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि क्या है ए बी, ए 5 है, बी 4 है, टोटल 9 हो गया। यही 9 ही आपको क्या दिया हुआ है 36 दिया हुआ है। तो क्या किया आपने 400 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी क्या करेंगे आप 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये भी क्या करेंगे 400 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 2000। तो मतलब ए का प्राइस कितना आ गया 2000, और बी का कितना आ गया 1600। ठीक, अब बोल रहा है लेकिन वह अगर वह खिलौना ए को 50% और बी को 20% पर लाभ पर बेचता है, तो बी का बिग सेलिंग प्राइस कितना है, कितने में बेचा। तो बी का प्राइस निकल चुका है ना, आपको कुछ नहीं करना, आपको 1600 हो गया। इसका या तो सीधा इसको 120% निकाल लीजिए आप, या तो इसका 20% निकाल के ऐड कर दीजिए, या तो 120% निकालिए या तो 20% निकाल, 20% निकालने में आपको फायदा होगा। तो कैलकुलेशन आपका सिंपल इजी हो जाएगा, 20 तो 20 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ कितना आ गया 320 प्लस 1600, 0 2 3 और 3 6 9। ठीक है, 9 और ये कितना हो गया तो कितना आ गया आपका 1920। ठीक, विदाउट, इतना सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, ये भी एक कैलेंडर क्वेश्चन दे दिया आपने, आ गया है। यदि वर्ष 2016 में 15 अगस्त को सोमवार पड़ता है, ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक, तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो अब ये था, तो अब हम लोग क्या करते हैं,
कि जैसे जो लिखा उसको हम लोग पहले करते हैं। 15 अगस्त 2016, ठीक। इसको क्या बोल रहा है? सोमवार, मंडे बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मंडे बोल रहा है, बस सोमवार बोल रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग एक्चुअल में देख लेते हैं कि कौन सा दिन पड़ रहा है। एक्चुअल में देख लेते हैं। तो इस टाइप को एक्चुअल में देखना है, तो अभी हम आपको देखिए कैसे बताते हैं। ये एक्चुअली कौन सी शताब्दी में है, कौन सी सेंचुरी में है? 21वीं 21वीं सेंचुरी है ना ये। तो मतलब कितनी सेंचुरी कंप्लीट हो चुकी है? 20 सेंचुरी। तो 20वीं शताब्दी है ना, 20वीं शताब्दी तो कंप्लीट हो चुकी है, प्लस 16 साल और हैं। तो पहले 20वीं शताब्दी का मतलब क्या हो गया? दो, ये आपका 2000। अब 20वीं सेंचुरी, ये 20वीं सेंचुरी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, शताब्दी इंग्लिश में बोलते सेंचुरी में। तो ये आपकी 20वीं सेंचुरी कंप्लीट हो चुकी है, और इसमें आपका 16 बोला है, तो हम लोग इसमें एक पहले तक चलेंगे। अब देखिए कैसे, एक पहले तक मतलब कि 2015 तक। तो अब यहाँ पे 15 साल में तो 15 हो जाएगा, क्योंकि आपको सबको पता है कि कि एक नॉर्मल ईयर में, एक नॉर्मल ईयर में 52 वीक प्लस 1 डे, यही तो होता है ना। और जब लीप होता है तो लीप ईयर होता है तो क्या हो जाता है? 52 वीक प्लस 2 डे, ठीक, 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो अब देखिए, तो आपने इसमें 15, आप तो टोटल यहाँ सेंचुरी तो आपने कंप्लीट कर लिया यहाँ पे। तो इसमें जब इसका जब सेंचुरी का जब लीप ईयर निकालना होता है, सेंचुरी का चेक करना होता है कि लीप ईयर है कि नहीं है, तो इसमें यदि आपको 400 से डिवाइड करेंगे, यदि पूरा का पूरा कैंसिल आउट होगा तो इसका मतलब तो वो क्या हो जाएगा? इसमें भी हम लोग जैसे कि ऑड डे इवन डे निकालते हैं सेंचुरी में, ठीक है, सेंचुरी में भी निकालते हैं। तो अभी आपको जब इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या क्या आता है? इसको जब 400 डिवाइड करेंगे क्या क्या आता है? 5 आता है, 3 आता है, 2 आता है, सॉरी 5 आता है, 3 आता है, 5, 3, 1 और 0, यही आते हैं। तो ठीक है, तो अभी जब आप डिवाइड करेंगे, अभी आप इसको 400 डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? पूरा 0 ही आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। 0 का मतलब क्या होता है? संडे। अब वो लेक्चर प्ले लिस्ट में हम डाल देंगे कैलेंडर, और उसको अच्छे से आप देख लीजिएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। अभी आप यहाँ पे देख लीजिए कैसे सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या 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 मैंने इसका सेंचुरी निकाल, तो यहाँ पे क्या गया? 0। तो मतलब इसमें कोई भी ऑड डे नहीं है। हम ऑड डे निकालते हैं, यहाँ पे कोई भी ऑड डे नहीं है। इसमें क्या करेंगे? 15 हमने लिख दिया सीधा, सिंपली क्योंकि 2015 तक चलना है, उसके आगे हम मंथ वाइज ऑड डे काउंट कर लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग 2015 तक पूरा हम लोग इसमें ऑड डे निकाल लेंगे। फिर उसके बाद 2015 के बाद जो 16 वाला ईयर है, उसमें हम लोग जितने भी मंथ है सबके ऑड डे निकाल के ऐड करके फिर हम ऑड डे निकाल लेंगे कितना दिन पड़ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं? जैसे यहाँ पे निकाल लिया, यहाँ क्या ये लीप है, अभी इसमें क्या है? ये नॉर्मल का है, नॉर्मल 15 तो रहेगा ही रहेगा, और लीप भी तो 3 है, तो इसमें 3 ऐड कर देंगे। ठीक है, 3 ऐड कर देते कितना आ गया आपका? 18। अब 18 को जब 7 से डिवाइड कर देते कितना आ गया? कितने ऑड डे आ गए? 4। ये क्या आ गया? 4 ऑड डे आ गए आपके। ठीक है ना, 4 क्या आ गए? ऑड डे। अब ये क्या का यहाँ कब कंप्लीट हो गया? 2015 से आगे बढ़ना, 2015 से आपको आगे बढ़ना। 15 का क्या जाएगा आपका? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक, इसमें कितना होता है? 3। अब आ गया दो आपको 2016 क्या लीप ईयर है, तो लीप ईयर में 1, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर उसके बाद अगस्त में कितने? 15 को 15 दिन ले लीजिए, इसको सबको ऐड कर दीजिए।
4, 3, 7, 2, 9, 3, 12, 14, 17, 15, 32। टोटल कितने आ गए? 32 डेज डिवाइड बाई 7। तो आपका कितना हो जाएगा? आपका कितना हो जाएगा? 7 पच्चे 35, 7 बचे 35, 7 चौक 28। 28 में इसमें भी कितने आ गए? 4। आपको क्या आ गए? 4। 4 ऑड डे यहाँ थे और 4 ऑड डे यहाँ पे, 2 ऑड डे आया था ना, ये ईयर वाला, यहाँ पे मंथ वाला। तो यहाँ पे कितना आ गया? 4 + 4, तो कितना हो गया? 8 ऑड डे। फिर 7 से डिवाइड कर देंगे, आ गया 1। 1 का मतलब क्या होता है? मंडे। तो मतलब कि जो आपका मंडे दिया हुआ है वो सही, मतलब कि आपके जो नॉर्मल कैलेंडर है उसके साथ मैच कर रहा है। ये ना तो इसमें ऐड करना है, ना तो आपका सेपरेट करना है। यदि मान लीजिए यहाँ पे ट्यूसडे दे देता, तो आपके नॉर्मल से क्या हो रहा है? एक अधिक हो रहा है। हम लोग ये अब ये वाला निकालते और उसमें भी क्या होता, जो भी आता उसमें एक ऐड कर देते इसमें निकाल के, ऑड डे, फिर उसका निकाल बता देते। तो यहाँ पे एक्चुअल आ रहा था। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अब इसका निकाल लेंगे। इसका तो इजीली निकल जाएगा। देखिए, जब इसको आपने पूरा सीख लिया अच्छे से, इसको कर लिया, तो इसको तो निकाल ही सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 30 अगस्त 2020। ठीक, क्या है? 2020 है ना। अभी भी 20वीं शताब्दी है, मतलब कि 20 सेंचुरी है। ठीक, और प्लस 20 डेज का मतलब हम लोग पता ही थे 2019 तक निकालेंगे। ठीक है, इसमें जब आपने 400 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? पूरा पूरा कैंसिल आउट, कोई ऑड डे नहीं आया। ठीक, या तो क्या आता आपका, इसी में से आ जाता कुछ ना कुछ, है ना, जो भी आता। अभी आपका क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है, ऑड डे। ओके, अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग? तो अब इसमें क्या करेंगे? ऑड डे आपका ईयर का निकल गया, ईयर में कोई भी आपका ऑड डे नहीं आ रहा है। अब मंथ वाला करेंगे, मंथ वाले में सब कुछ सेम है ना, ये वाला तो बस इसी में क्या करना है? 15 आपको क्या करना है? ऐड कर देना है। तो मतलब यहाँ पे क्या आया था आपका? पिछले वाले में 32 तो आया ही था, यहाँ पे 32 तो आया ही था। 32 + 15, 32 + 15, या तो 4 में 15 जोड़ दीजिए, क्योंकि 4 ऑड डे आया था ना। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं? तो 4 में ही 15 जोड़ दीजिए, तो कितना आ गया? 19 आ गया, है कि नहीं? आपका कितना आ गया? 4 में ही जोड़ दिया तो कितना आ गया? 19। अब 19 को क्या किया आपने? 19 को क्या करेंगे? है तो कोई डाउट? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ पे आपने क्या किया था? देखिए, अभी आपने यहाँ पे पूरा ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। बट अभी आपको ये जो 19 था, तो यहाँ पे आपको 19 प्लस क्या करना था? 4। कितना आ जाता? 23। 7 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। ठीक, ओके, 2 आ गया। और यहाँ पे 19 है, फिर 19 को क्या करेंगे? फिर 7 से डिवाइड करेंगे, तो कितना रिमाइंडर आएगा? हाँ, 5 आ जाएगा। और उसमें कितना? 2। तो ये आपका है ना, 5 + 2, 5 + 2 कितना? 7, 7 और 0, तो मतलब रिमाइंडर कितना गया? 0। 0 का मतलब क्या होता है? रविवार। क्या आ गया? रविवार। यहाँ पे क्या हो गया? ठीक है, 0 का मतलब यहाँ पे जो ऑड डे होता है, 0 का मतलब संडे, 1 का मतलब एक आइटम जोड़ते चले जाए, 0 से लेके 6 तक। 0 का मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, 6 क्या हो जाएगा आपका? सैटरडे हो जाएगा। ये होता है ना। तो मतलब उसमें कुछ ऐड ही नहीं करना है, क्योंकि वहां पे भी क्या आया था? मंडे ही आ गया था, क्योंकि उसमें कुछ ऐड ही नहीं करना था। और ये भी दोनों जो दिया हुआ था वो आपका ओरिजिनल कैलेंडर से मैच कर रहा था, उसमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन करना ही नहीं था। नहीं तो एडिशन सब्ट्रैक्शन वहां से कर लेते, इसमें भी जो आता उसमें भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते, है ना। कुछ ऐड ही नहीं करना था, इधर जो आया 0 आया तो 0 वही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन सॉल्व करना कुछ एकदम सिंपली, आपको डायरेक्ट मत ऐड करिएगा, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करने की टेक्निक आप यूज करिएगा। ठीक है, नहीं तो आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा।
ठीक, पहले इन दोनों को देखिए, इसमें कितना आ जाएगा -100। ठीक, अब इसको देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 3 15 है ना, लिख सकते हैं ना, 4 तो 15 और प्लस 57, 7 5 12 6 7। ठीक है, ये भी तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक, अब क्या बचा आपके पास, ये है और ये है। यहाँ पे 100, यहाँ पे कितना हो गया, 2 2 2, ये भी खत्म हो गया। ये कैंसिल आउट कर दिया ना, ये जो आ गया इससे आ गया। अब आपको क्या क्या बचा है, ये बचा है 7 8 3 8 2 2 2 और 57, 7 2 9 8 17। ठीक, 5 5 10 10 1 11 और 10 10 1 11, 7 1 8। ठीक, ये क्या हो गया आपका 30। ओके, कितना इजी कैलकुलेशन था, इसको ऐसे ब्रेक करके करते इजीली हो जाता तुरंत। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट डाउट करिए, ये कैसे हुआ, हम उसको आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है ना, तो पहले आप जरूर फर्स्ट लेक्चर जरूर देख के आइएगा इसका, है ना। प्ले लिस्ट में आपका यूपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से फोल्डर बना हुआ है, उसमें आपका फर्स्ट लेक्चर पड़ा हुआ, ये आपका दूसरा लेक्चर भी आज पड़ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। अब देखिए इसमें क्या करा है, लिखा किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या का 30% से 30 अधिक है, यदि दूसरी संख्या ऊपर में उल्लिखित जो डिफरेंस है उसके 3 गुने से 90 कम है। तो मतलब आपको जो दूसरी संख्या है, दूसरी जो आपकी दूसरी संख्या है, जो आपकी दूसरी संख्या है वो क्या हो जाएगा आपका 3 गुने से, 3 गुने से 90 कम है ना। 3 गुने से 90 का मतलब 990 माइनस 90 कितना हो जाएगा आपका 900 हो जाएगा, है ना, आपका 900 आ गया। ओके, कोई डाउट। अब आपको काम आसान हो गया, अब बचा ही क्या है, कुछ नहीं बचा है। जब पहली संख्या निकल गया तो सॉरी, जब दूसरी संख्या निकल गया तो पहली संख्या तो यूं निकल गया आपका, है ना। फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगा आपका x इंटू 40% ऑफ दिस x माइनस, है ना, आपका दूसरी संख्या, है ना, दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है 330 का 30%। दूसरी संख्या क्या है आपका, सॉरी, दूसरी संख्या क्या है आपकी 900 है, 900 का 30%। ठीक, यही कितना दिया हुआ है 330 दिया हुआ है। अब इसको सिंपली आप सॉल्व कर लीजिए, कितना जाएगा 9 3 27। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन है और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2/5। यहाँ पे क्या हो जाएगा x 2/5 इजकल टू आपका 600। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 300, x वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1500। बट अब पूछा क्या है, पहली संख्या के 4/5, पहली संख्या ये हो गया, इसका 4/5 का मान दूसरी संख्या का कितनी प्रतिशत है, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, सिंपली कर लीजिए इसको। ये क्या है 15 300, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1200, है ना, 1200 आपका आ गया। तो आपका जो है फर्स्ट संख्या आपका निकल गया, पहली संख्या आपकी, पहली संख्या का 4/5 का मान दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या आपकी कितनी है, यहाँ पे आपका क्या है, ये पहली संख्या का 4/5, इसी का प्रतिशत पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है 900 से।
ठीक, अब यहाँ क्या हो जाएगा 400/3। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 का नंबर 3 और 3.33, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और क्या है, इसमें कुछ नहीं था, सिंपली जो जो बोल रहा है उसको आप करते चले जाइए। ठीक, चलिए तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बोल रहा है यदि किसी संख्या का 2/3 हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है, किसी संख्या का 2/5 भाग, x का ही 2/5 भाग उसी संख्या में जोड़ा जाता है, तो जो परिणाम मिलता है आपका 210 मिलता है। ठीक है ना, 210 मिलता है आपका, 210 मिलता है। तो आपका इसको जो जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 7x/5 = 210। यहाँ पे 7 से कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 30। यहाँ पे x वैल्यू कितनी आ गई 150। आपका यही तो आंसर शायद पूछा है। सॉरी, आपकी x वैल्यू कितनी आ गई 150। 15 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए सिंपल क्वेश्चन है। टाइम वर्क में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो जो भी मजदूर होते हैं वो अकेले अकेले अपना अपना काम करते हैं, या तो ग्रुप में काम करेंगे। यही तो कंडीशन हो सकती है, और तीसरी कोई कंडीशन हो सकती है क्या काम में? इसमें क्या है, ग्रुप वाले हैं। तो ग्रुप वाले में क्या लिखते हैं, टाइम हम लोग का क्या होता है, टाइम टाइम अपॉन में वर्क क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। टाइम अपॉन में वर्क, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब देखिए 3 पुरुष हैं, ये 3 पुरुष को टाइम ही तो लेंगे। 3 पुरुष 4 घंटे 10 दिन तक कोई काम मान लीजिए आपका करते हैं 1, वही काम सेम ये भी करेगा। 5 पुरुष हमें वही पता x घंटे में उसी काम को करते हुए वो 8 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। वही काम है, काम अभी भी 1 है, 1 कोई मतलब ही नहीं है, या जो रख दीजिए। यहाँ पे क्या होगा 4 2 जा 8, और यहाँ पे 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल, तो आपकी एक्स वैल्यू क्या आ गई 3। ये हो गया आपका राइट आंसर, डी द राइट आंसर। ये कितना सिंपल क्वेश्चन था। चलिए तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि जो ये क्यूब है ये क्या है, ये गोले के अंदर पूरी तरह से रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो आपका मान लीजिए ये आपका गोला हो गया, ये आपका क्यूब हो जाएगा। ठीक, ओके, मान लीजिए आपका ये क्यूब है, यहाँ पे ऐसा, अरे मान लीजिए भाई साहब, ठीक ऐसे मतलब ऐसे क्यूब रखा हुआ है आपका। ठीक, तो ये एक कप क्यूब है, तो ये जो आपका जो डायगोनल होता है क्यूब का, क्यूब का डायगोनल, क्यूब का जो डायगोनल होगा वो क्या होगा स्फेयर का, स्फेयर का डायामीटर के डायामीटर के बराबर होगा, है कि नहीं, कोई डाउट? ओके, कोई डाउट नहीं। अब देखिए जब क्यूब का डायगोनल, अब क्यूब का दिया हुआ है, क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ कितना 343। अरे भाई ये क्या है, क्या है
कुछ नहीं, 7 का क्यूब ही तो है। मैंने आपको बोला था ना पहले भी कि आप क्या करिए, 1 से लेके 10 तक का क्यूब और 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर आप लर्न कर लीजिए। आप लर्न कर लें, क्योंकि आंकड़े हमेशा इसी तरह दिए जाते हैं एग्जाम में, आपका फिर क्या हो, क्वेश्चन में स्पीड अप आ जाएगी। ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, 7 का क्यूब, तो अब आपको लिखना ओपन करना तो कर दीजिए, बाकी आपको यहाँ पे आपको पता है यही क्या होता है, ये क्यूब होता है, मतलब साइड का क्यूब होता है। यही क्या हो गया, साइड की लेंथ आपकी निकल गई, सॉरी। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, साइड की लेंथ आपकी निकल गई, साइड की लेंथ क्या आ गई, 7। ओके। अब क्या करेंगे आप, जब साइड की लेंथ 7 निकल गई क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, बचा क्या है। तो अब इसको आप क्या कर सकते हैं, बताइए। अब क्या करेंगे, इसका डायगोनल निकाल लेंगे क्यूब का। तो कितना आ जाएगा, 7√3। यही क्या हो जाएगा, डायमीटर। ओके, यही क्या हो जाएगा आपका डायमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा, 7√3/2। ठीक, 7/√3/2। ओके। अब रेडियस निकल गया तो स्फीयर का आप वॉल्यूम निकाल ही सकते हैं। स्फीयर वही गोले का परिणाम, परिणाम मतलब उसका वॉल्यूम, इसका स्फीयर का। स्फीयर मतलब, स्फीयर इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, गोला। ओके, चलिए। तो क्या लिखेंगे, 4/3 πr³ ओके। कुछ नहीं करना, सिंपल है। आपकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 4/3, आई उसी तरह रहने दीजिए, 7 × 7 × 7 × 3 √3, नीचे 8, 4 2 8, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो क्या आ गया आपका, π7³ और 3/2। देखो क्या लिख सकते हैं, 3 4 3 √3/2, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। देखिए, बोल रहा है जो कार ए और कार बी की स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, और अगर कार 15 में 45 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो मतलब इसका मतलब कार ए की स्पीड तो एक्चुअल दे दिया ना, रेशियो भी दिया था, और ए बी का स्पीड का रेशियो कितना दिया हुआ, 3/5। यहाँ पे बी लिख लीजिए, ए बी शॉर्टकट में, ठीक है ना। और ए का एग्जैक्ट भी दे दिया है, 450/15 कितना हो जाएगा, 30। ओके, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे 30 km/h आपकी क्या आ गई, स्पीड आ गई। ओके, चलिए। तो अब ए की स्पीड निकल गई, तो बी की तो ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लग सकते हैं आप 3/5 ए की कितनी दिया हुआ है, 30, तो यहाँ पे बी की स्पीड आप ऑटोमेटिक निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 10। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की 50, 50 आ गई। ठीक, बी की स्पीड निकल गई, तो टाइम कितना लग रहा है, बस वही निकालना, कितने 50 किलोमीटर की स्पीड से जब चलेगी तो 2500 डिस्टेंस कितने टाइम में कितने टाइम लगेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो सिंपल है, अब तो कुछ बचा ही नहीं। आपको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपान में टाइम।
तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? ओके, तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, ये सिंपल क्वेश्चन है, 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये। 48, 5 एंड 4450, इसको क्या लिख सकते हैं? 48 5 इंटू 10 एंड 44 5 इंटू 10 तो दोनों में आपका कॉमन आ गया, और ये भी आपको दिख रहा है, ये भी 5 से कट जाएगा और ये भी आपसे 5 से कट जाएगा। कैसे पता? ये आपको हम डिविजिबिलिटी जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको अच्छे से बताएंगे, सबकी डिविजिबिलिटी बताएंगे। अभी आप क्योंकि आपको 5 दिख रहा है यूनिट प्लेस पे, तो इसका मतलब 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 5 से कैंसिल। मतलब ये इसमें क्या है, 5 के मल्टीपल हैं ये दोनों। इसका जब 5 का मल्टीपल है तो यहाँ से क्या आ जाएगा 50, और इधर से भी क्या आ गया, इधर से भी क्या आ गया आपका 50। यही 50 क्या हो गया आपका राइट आंसर। ये 50 क्या हो गया आपका राइट आंसर। ओके, कोई डाउट? कितना इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें बोल रहा है जब 5500 के मूलधन को सालाना 3% वार्षिक ब्याज की दर से 8 महीनों के लिए निवेश किया जाता है, तो 8 महीनों के अंत में अर्जित साधारण ब्याज की राशि क्या होगी? ठीक, लेटर सपोज करिए आपने मान लिया प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 100, 100 पे एक साल में 3 रुपए मिल रहा है एक साल में, बट आपको एक साल नहीं 8 महीने का देखना है, तो क्या लिखेंगे 3 इंटू 8/12, तो कितना मिलेगा 2 रुपया, है ना, 2 रुपया। तो आपका एक्चुअल अमाउंट तो ये नहीं दिया, एक्चुअल अमाउंट कितना दिया हुआ है, ये आपका क्या परसेंटेज लाइन चल रही है, नीचे क्या चल रही है एक्चुअल लाइन चल रही है, तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, ऊपर से नीचे आने के लिए आपको मल्टीप्लाई डिवाइड यूज करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे 55 का जब इसमें 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप क्या हो जाएगा 55 तक पहुंच जाए। तो वही आप क्या करेंगे, इसमें पूरे सब में यही आपको ऑपरेट करना है, यदि कुछ भी आपको फाइंड आउट करना है तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे भी क्या करेंगे 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये राइट। चलिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े, चलिए बढ़ते हैं ना। अब देखिए ये क्या दिया है, दिया है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः इतना और इतना है, तो इनका योग भी दे दिया है संख्याओं का, तो इनके संख्याओं का डिफरेंस पूछ रहा है। कुछ नहीं करना आपको, जो कर रहा है क्योंकि आपको पता होगा प्रथम पद, या तो फर्स्ट टर्म लिख लीजिए, फर्स्ट टर्म एंड प्रथम पद और दूसरा पद इज इक्वल टू एल सी एम इंटू एच सी। ठीक, क्या मान लीजिए पहला पद एक्स, दूसरा पद वाई, एलसीएम कितना दिया हुआ है 432 इंटू 6, मतलब इनको मल्टीप्लाई का मतलब एक्स और वाई कितना दिया हुआ है 432 इंटू 6। ओके, और इनका योग प्लस कितना दिया हुआ है 102। ओके, अब पूछा क्या है आपसे, इनका इनका डिफरेंस, क्या पूछा है आपका डिफरेंस, एक्स माइनस वाई क्या होगा। आपको एक्स प्लस वाई को क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन क्या करेंगे बोथ साइड स्क्वायर, तो क्या करेंगे बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करना तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और इसको आपको जब करना हो तो क्या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे 100+2 का होल स्क्वायर, तो 100+2 का होल स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, ये तो 4 जीरो ऐसे ही आ गया 4। ठीक, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 400,
तो सबको ऐड कर दीजिए, कितना आ गया, यही तो आएगा। ठीक, तो आपका क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 10404। ओके, अब क्या करेंगे इसमें, इसको माइनस बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस क्या कर रहे हैं 2xy और उसी प्लस को 2xy, कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, और ये तो ऑलरेडी ऊपर वाला है ना, ये तो ऊपर वाला आ रहा है। ओके, कोई डाउट, ये क्या दिख रहा है आपको, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 4 × 432 × अब यहाँ को मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, देखिए मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 1 17, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 × 8 = 48 के 8 हाथी लगा 4, यदि हो गया 4, 6 × 2 = 12, 12 और 4 16, 7 6 7 = 6 7 = आपका हो गया 42, 42 और प्लस 143 एडी 4, 6 × 6 यहाँ पे कितना आ गया, इधर कितना दिया होता 1040, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये साइड जाएगा, आपका इस साइड जाएगा तो क्या जाएगा, ठीक, यहाँ पे क्या जाएगा, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 33। यहाँ पे जो आपको यहाँ पे क्या आ रही है आपको, एक्स प्लस वाई की जो आप एक्स सॉरी यहाँ पे जो एक्स माइनस वाई है आपका, यहाँ पे आपका एक्स माइनस वाई है, ये क्या आ रहा है 33। अभी अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई क्या आ जाएगा आपका, एक्स माइनस वाई क्या आ जाएगा प्लस माइनस, आपका यहाँ पे क्या दिख रहा है प्लस 6, तो आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर। ओके, किसी कोई डाउट जरूर कमेंट कर दीजिए, ड्रॉप कर दीजिएगा, हम उससे भी लेक्चर बना देंगे या तो आपको कमेंट में ही आपका रिप्लाई कर देंगे। ठीक, चलिए तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए ये ग्राफ का है, देखने में जितना ही भयानक लगता है उतना ही इजी होता है। ठीक, बस जो जो कारक को मार्क करते चलेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत फास्ट होता है, ये सबसे फास्ट होता है। देखिए मई के दौरान दुकान ए, मई के माह दुकान ए, तो इसका मतलब इसकी बात कर रहा है, दुकान ए द्वारा बेची जाने वाली छतरियों की संख्या उसके जून के दौरान दुकान सी, जून के दौरान दुकान सी द्वारा बेची जाने वाली छतरियों का औसत, मतलब औसत आपको सबको पता है, एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ नंबर और नंबर ऑफ टर्म। ये क्या होता है, नंबर ऑफ कितने टर्म है, 2 टर्म का सम है, कितना कितना 200 प्लस 240 डिवाइडेड बाई 2, वही तो नंबर ऑफ टर्म 2, उनका सम कितना हो जाएगा 4440 डिवाइडेड बाई 2, आ गया आपका 220। ये क्या हो जाए, ये द राइट आंसर। कोई डाउट नहीं, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ओके बढ़ते, अब देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना, जैसे जैसे कार उसको करते चले जाइए, कुछ नहीं करना। ठीक, यह दुकान बी द्वारा मई माह के दौरान बेची गई छतरियों की संख्या के मुकाबले अक्टूबर महीने के मतलब अक्टूबर महीना दिया नहीं, उसको निकालना है। ठीक है,
अक्टूबर महीने के दौरान उसी दौरान बेची गई छतरियों की संख्या 10% वृद्धि हो जाती है। तो बी का मई माह ये है, इसका 250 का 10% वृद्धि हो जाती है अक्टूबर मंथ में। इसी का 10% निकाल के हम लोग ऐड कर देंगे तो वो हमको फायदा रहेगा, बेनिफिट करेगा। नहीं तो यदि इसी का 110 पर करेंगे तो काफी आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, 250 प्लस 250 का 10%, 0 0 कैंसिल आउट, सीधा आ गया आपका 275। ओके, अब क्या बोला है, ये क्या हो गया, अक्टूबर का OCT अक्टूबर का आ गया। जो सितंबर के महीने के दौरान, सितंबर के महीने के दौरान 260, मतलब 260 वाली छतरियों की संख्या उसी दुकान से अक्टूबर के महीने के दौरान बेची जाने वाली छतरियों की संख्या का लगभग कितना है। मतलब ये 275, यहाँ पे 260 अपॉन में 275 इंटू 100, इसी का परसेंटेज पूछ रहा है। इसी का परसेंटेज बोला, इसका जो इसका पूछा वो हमेशा नीचे होता है। तो कितना लगभग कितना है, तो सिंपली आप कैलकुलेट कर दीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 11, ये कितना हो जाएगा 4, ये तो आएगा 4 सुन सुन, तो अभी तो सुन नहीं रहेगा। 4 छक्का 4 और 4 दूनी के 8, 8 2 10, इसको अब 11 से क्या करेंगे, डिवाइड कर दीजिए। तो 11 कितनी बार जाएगा, 9 टाइम जाएगा। ठीक है, 99, 5 बचा, 5 जीरो आ गया तो 4 हो गया, 4 पॉइंट। फिर आपका कितना आ गया, यहाँ पे क्या लिखा था 50, क्या लिखा था 50, 50 का मतलब 44 6 लिखा था, तो फिर कितना आएगा 5 आ गया। तो मतलब किसकी तरफ टेंड कर रहा है, लगभग 90, इज द राइट आंसर। ओके, चलिए तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो ये क्या कह रहा है, बोल रहा है कि लगातार कौन से महीने में कभी दुकानों कुल मिलाकर बिक्री का अधिकतम अंतर है। ठीक है, एक बार इसका इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, एक बार इसका इसका डिफरेंस निकाल, पहले ऐड करिए, ऐड करेंगे कितना आ रहा है देखिए, 5 6 6 7 5, इसका आ गया, इसका निकालेंगे कितना आ जाएगा 6 1 0, इसका देखिए कितना आ गया 0 9 9, 18 का 8 हाथ कैरी हो गया 1 780, इसका कितना आ गया 5 और 17 5 2, फिर यहाँ पे कितना हो गया 7 2 5, है ना। फिर इसका क्या हो जाएगा 10 और ये 3 9 और 8 17 17 और ये कितना 18 और यहाँ कितना 780, गड़बड़ कर दिया क्या, दो दो आ रहा है ना 780 780, देखिए यहाँ गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे फिर से जोड़ लेते हैं 5 5 10 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 6 कितना हो जाएगा 14 3 17 और एक 18 18 780, ठीक है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ पे 70, कोई दिक्कत नहीं। तो लगातार पूछा है, इन दोनों का डिफरेंस देखिए, यही आपका हाईएस्ट है और ये लोएस्ट है, तो इसका मतलब यही हो गया इन दोनों का डिफरेंस ही सबसे अधिक होगा जो भी होगा, इसका मतलब जून और जुलाई में ही आपका। ओके, कोई डाउट, लगातार पूछ रहा जून जुलाई। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा समझने में आपको परेशानी होगी,
क्योंकि जब तक ये पूरे अच्छे से चैप्टर पढ़ेंगे नहीं तब तक ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिया है काफ़ी, और आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। देखिए एक्चुअली 3 प्रकार के प्राइस होते हैं पहले, एक होता है पीपी, एक होता है सीपी, एक क्या होता है आपका एसपी। पीपी क्या होता है? ये बनिए की मनमानी होती है, बनिया जो चाहे, दुकानदार जो चाहे, शॉपकीपर जो चाहे वो अपना लेवल लगा सकता है उसके। लाया है 100 रुपए का, मान लिए लाया 100 रुपए का, तो उसने जो मन किया उसने मनमानी अपना लगा दिया, 150 160 जो भी मन किया, और उससे फिर डिस्काउंट दे के आपके, वही जो डिस्काउंट दे देगा तो वही आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। डिस्काउंट दे देगा सीधा बोले तो उसी में आपको खरीद दिया ना, आप उसी में तो बेच दिया डिस्काउंट देके, वही सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाता है। ठीक, तो ये आपका कितना दिया 100, ठीक है, और क्या कर रहा है 25% का लाभ मिलता है, तो मतलब 100 पे ही तो 25% का लाभ आपको डिसाइड होगा ना, तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। ठीक, और इस पे 80% का डिस्काउंट देता, हमें ये नहीं पता कितना हो जाएगा इसका, तो इसका 80% है यहाँ पे आपका, ये हो गया इसका 80%, क्योंकि 20% डिस्काउंट देता है ना, 20% डिस्काउंट के बाद क्या होता है ये इसके बराबर हो जाता है, ये क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा एक्स का 4/5 इक्वल टू 125, ये हो जाएगा। एक्स की वैल्यू आपका प्रिंटेड कितना निकल गया 125 इंटू 5/4 का, ये कब का है जब आपने कॉस्ट प्राइस 100 माना था तब। ठीक, जब आपने कॉस्ट प्राइस 100 माना था तब का ये, ओके। बट आपको छूट की राशि बतानी है, छूट की राशि, और आपका इस समय देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना हो रहा है 25 का, बस दिया कितना है 80 दिया, अब 80 दिया, एक्चुअल तो आपका ये नहीं है ना 80 है, तो कितना के गुना है ये हमको मैंने बताया था गुना, यहाँ पे क्या करेंगे 80/25, यही इतना गुना तो होगा, यही क्या करेंगे इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपको अभी समझने में बहुत ही प्रॉब्लम कर रहा होगा, कोई नहीं, जब हमारा अगला लेक्चर आप देखेंगे उसमें आपको प्ले लिस्ट में जाके पर प्रॉफिट और लॉस का, तो आपको वहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इससे डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो आपका एक्चुअल ना था ये था, ठीक है, तो आप ठीक है, तो ये आपका हो गया, और ये आपका प्रिंटेड प्राइस था, ठीक है ना, और इसका जो है कितनी छूट दे रहा है, तो छूट तो इसका प्रिंटेड प्राइस का कितना दे रहा है 20%, ये आपका पूरा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आपका, 25 पंजे 4 5 5 चौका 4 4, ओके, अब खत्म, 25 चौका 100, ये आपका क्या हो गया राइट। ठीक, क्योंकि ये क्या है आपका, यही आपका तो पूछ रहा है छूट राशि किस पे प्रिंटेड पे, ये आपका जब 100 माना था तब, बट आपको इससे मल्टीप्लाई ये करना पड़ा क्योंकि एक्चुअल तो ये दिया इतना गुना था ना, मतलब आपने तो 25 आ रहा था 80 दिया, एक्चुअल तो इतना गुना था ना, इसको हमने पहले एक्चुअल तक ले आया, ये क्या बता रहा है एक्चुअल, एक्चुअल आपने 100 लेके चले थे ना, यहाँ एक्चुअल हो गया, फिर ये इस एक्चुअल अमाउंट का क्या है प्रिंटेड प्राइस, इस प्रिंटेड प्राइस का प्रिंटेड प्राइस एक्चुअल में इतना था, और फिर उसका हमने क्या किया 20% डिस्काउंट निकाला, तो कितना आ गया आपका 100, यही आपका राइट आंसर। ठीक, तो लेक्चर अब काफ़ी लंबा हो रहा है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इसको हम खत्म कर दें, एंड कर दें। आपके अभी 12 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, लेफ्ट हैं, बचे हुए हैं, उसको हम आपका कंप्लीट कर देंगे, सारे प्ले लिस्ट में पड़े रहेंगे, पूरा आप वहाँ से देख के आप जो है 2017 का थर्ड शिफ्ट का आप वहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन देख सकते हैं अच्छे से, एक्सप्लेन विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलिए, तो बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं दोबारा।